हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट जीके सीरीज के पॉलिटी सेक्शन जो लूसेंट बुक में दिया गया है उसका जो हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटी का भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे संबंधित हम आज 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ठीक है, पूरी बुक में जो लूसेंट बुक के अंदर पॉलिटी सेक्शन का पहले चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। दोस्तों, प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वो की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो किया गया था सन 1773 ईस्वी में। कब किया गया था, 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपको याद रखना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला था वो मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, यानी कि कब नियुक्त किया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने जितना भी प्रशासन था ना वो कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए उनको भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आपको याद रखना है कब किया गया था, 1858 ईस्वी में। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था। पार्लियामेंट सुधार जो था दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न नंबर 7 है, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार बिल जो था वो 1909 में पारित किया गया था। किया गया था 1909 में पारित किया गया था पार्लियामेंट सुधार बिल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो प्रारंभ में लाया गया था वो लाया गया था पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा। किसके द्वारा, पार्लियामेंट सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि, ठीक है, इसी को पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था दोस्तों वो था प्रांतों में दोहरा शासन लाना। क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू सुधार जो थे उनके प्रावधानों में जो उसका सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। मुख्य विशेषता थी मॉन्टेग्यू सुधार की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो विशेषता थी वो थी प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। ठीक है, कौन इसका सदस्य नहीं था। दोस्तों, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, इसमें 3 मंत्री थे जिसमें से लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। आपको पता होगा कि इसमें 3 सदस्य थे, वो कौन कौन से थे, वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे जिसमें से लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। दोस्तों, भारत का जो संविधान लागू हुआ था, ठीक है, संविधान हम 1947 में तो हो गए थे आजाद, ठीक है,
लेकिन हमारा संविधान हुआ था 1950 में लागू। इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो हमारा शासन था, ठीक है, वो किसके द्वारा चलाया गया था? वो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हमारा शासन चलाया गया था 1947 से लेकर 1950 के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? दोस्तों, केंद्र में द्वैत शासन जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अब किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता जो थी वो किस अधिनियम की विशेषता थी? वो 1935 के अधिनियम की विशेषता थी। किसकी थी? 1935 के अधिनियम की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों, भारत में सचिव का जो पद था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आज के हमारे 17 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं और इस वीडियो की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था। अगली वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।